राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे कि क्या घर में कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या फिर नरक। आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी। तभी माता लक्ष्मी ने पूछा कि हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, आप उसका उत्तर क्या बताएंगे जिससे मुझे संतुष्टि हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपके जो भी प्रश्न है उसे पूछ लो, मैं उसका उत्तर अवश्य बताऊंगा जिससे तुम्हें संतुष्टि हो। माता लक्ष्मी ने पूछा कि हे स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि घर में कुत्ता पालने से इंसान को स्वर्ग मिलता है या नरक का सुख मिलता है, या दुख मिलता है, या गरीबी मिलती है, या अमीरी मिलती है, इसका उत्थान होता है या पतन होता है। माता लक्ष्मी का प्रश्न सुनने के बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, आपका यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धन है और मानव जाति के कल्याण के लिए है। इसीलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। चलो इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनना और कहानी को पूरा सुनना। तभी माता लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं आपके वचनों का पूरा ध्यान रखूँगी और कहानी को पूरा सुनूंगी। तो भगवान विष्णु ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही दान पुण्य किया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। उस बुढ़िया माई को कुत्ते से बहुत लगाव था, इसीलिए उसने अपने घर में एक कुत्ते को भी पाल रखा था। वह उसे रोजाना स्नान कराती, खाना खिलाती, बिस्तरे पे सुलाती। उस बुढ़िया के घर में वह कुत्ता हर स्थान पर घूमते फिरते और स्वतंत्र रहता था। फिर एक दिन अचानक उस बुढ़िया की तबीयत खराब होने लगी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब बुढ़िया की मृत्यु हो जाती है तब बुढ़िया का बेटा और बहू आते हैं और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। बुढ़िया की मृत्यु के बाद यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा और कहा कि जाओ उस बुढ़िया को लेकर आओ। तब यमदूत उस बुढ़िया को लेने आते हैं तो बुढ़िया यमदूत के साथ जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी आ जाती है। वहाँ पर पहुंचकर यमदूत उस बुढ़िया से कहने लगते हैं, क्या तुमने कभी अपने जीवन में गाय का दान किया है? क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाने के लिए, नदी पार करने के लिए गाय की आवश्यकता होती है। यदि तुमने दान किया है तो वह गाय तुम्हें इस नदी को पार कराएगी। यमदूतों की बात सुनकर वह बुढ़िया सच्चे मन से गाय माता का ध्यान करने लगती है, और क्योंकि उसने गाय का दान किया होता है। और फिर अचानक वहाँ पर गाय प्रकट हो जाती है। उसकी पूँछ पकड़कर वह बुढ़िया माई नदी को पार कर जाती हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं जो उस बुढ़िया का रास्ता रोक देते हैं। यमदूत कहने लगते हैं कि अरे बुढ़िया, यदि तुमने अपने जीवन में कभी कुत्ते को भोजन खिलाया होगा तभी यह कुत्ते तुम्हें आगे जाने देंगे, नहीं तो रास्ता रोक लेंगे। यमदूत की बात सुनकर वह बुढ़िया अपने सच्चे मन से कुत्ते का आवाहन करने लगती है। तभी वह सारे कुत्ते अपना रास्ता बदलकर आगे निकल जाते हैं। फिर वह बुढ़िया यमदूत के साथ आगे की ओर चल देती है। वहीं थोड़ी दूर चलने के बाद एक कौवा उस बुढ़िया के सिर पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगता है, जिसको देखकर यमदूत उस बुढ़िया से पूछते हैं कि हे बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी साधु संत की सेवा की है? क्योंकि उस बुढ़िया ने पूरे जीवन भर हमेशा साधु संत का ही सम्मान किया, पूजा पाठ ही किया, सात्विक व्यवहार की थी। तब वह बुढ़िया यमदूतों की बात सुनकर साधु संतों को अपने सच्चे मन से याद करती है। इसके बाद वह कौवा उस बुढ़िया को चोंच मारना बंद कर देता है और वह वहाँ से चला जाता है। फिर जब बुढ़िया यमदूत के साथ आगे की ओर चलती है, थोड़ी दूर चलने के बाद जब वह बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, उस बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। इसके बाद यमदूत उस बुढ़िया से कहने लगते हैं कि क्या तुमने कभी
अपने जीवन में किसी को जूता चप्पल छाता दान किया है? क्योंकि तभी उस बुढ़िया ने अपने जीवन में बहुत सारे जूते चप्पलों का दान किया हुआ था, जिसके बाद वह बुढ़िया उन यमदूतों की बात सुनकर जूते चप्पल का आवाहन करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उस बुढ़िया के पैर में चप्पल आ जाते हैं और बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद उस बुढ़िया को यमराज के पास लेकर जाया जाता है। फिर बुढ़िया को चित्रगुप्त के पास ले जाया जाता है। तभी चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं कि यह कौन है और आप यहाँ किसको लेकर आए हैं? तभी यमराज चित्रगुप्त से कहने लगते हैं कि इस बुढ़िया ने अपने जीवन में बहुत सारे दान पुण्य किए हैं, भगवान का भजन किया है, मगर इसने एक सबसे बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से इसके सभी दान पुण्य का फल इसे प्राप्त नहीं हुआ है और यह स्वर्ग में नहीं जा सकती है। तब उस बुढ़िया ने यमराज से कहा कि हे धर्मराज, मेरी पूजा पाठ और दान पुण्य में ऐसी कौन सी कमी रहेगी जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिल सकता? कृपा करके बताइए। तभी यमराज कहने लगे कि देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे पूर्वज की आत्मा भी भटक रही है और तुम्हें भी यहीं भटकना होगा, क्योंकि तुमने अपने घर के अंदर कुत्ते को पाला था। इसके प्रभाव की वजह से तुम्हारे सारे दान पुण्य नष्ट हो गए हैं, क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उसके यहाँ पर देवता भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए कुत्ते को घर से बाहर और गाय को घर के अंदर रखा जाता है। यदि कुत्ता घर में हो और किसी का देहांत हो जाए तो देवता तक वहाँ नहीं पहुँचते, किसी वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मण भी अपवित्र और यज्ञ की खंडित हो जाता है। यज्ञ खंडित हो जाता है, अर्थात धर्म अनुसार कुत्ता पालने वालों के यहाँ पर तो ब्राह्मण भी नहीं जाते। यदि कुत्ता किसी चीज़ को सूंघ ले तो सूंघने की मात्र से इंसान अपवित्र हो जाता है। यदि कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है वह भोजन खाने योग्य नहीं होता। इन्हीं कर्मों से कुत्ते को कभी घर के अंदर नहीं पालना चाहिए, कुत्ते को सदैव घर के बाहर पालना चाहिए कुत्ते के साथ। इसी कारणवश युधिष्ठिर को भी स्वर्ग के बाहर ही रोक दिया गया था। जब युधिष्ठिर ने भगवान इंद्र से पूछा कि मेरे साथ यहाँ तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता, तब इंद्रदेव ने कहा, हे धर्मराज, कुत्ता पालने वालों के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्य का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ते से पलित घर में किए गए यज्ञ दान पुण्य सभी नष्ट हो जाते हैं और उस घर के सदस्य का कोई भी व्यक्ति दान पुण्य हवन वगैरह करता है तो उसका पुण्य उसे नहीं मिलता। वह सब घर में कुत्ते के पालने से या कुत्ते की दृष्टि पड़ने मात्र से ही नष्ट हो जाती है। इसीलिए कुत्ते को घर के बाहर पालना चाहिए, ना कि घर के अंदर। भगवान विष्णु ने कहा, देवी लक्ष्मी, मुझे आशा है कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल गए होंगे। इसीलिए कुत्ते को सदैव द्वारपाल की तरह घर के बाहर और गाय को सदैव गाय माता की तरह घर के अंदर पालना चाहिए। भोजन सभी को ज़रूरी है, हमें कुत्ते को भी भोजन कराना चाहिए और गाय को भी, लेकिन उसका जो सही स्थान है वहीं पर रखकर कुत्ते को सदैव घर के बाहर रखना चाहिए और गाय को अंदर। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री मन नारायण, हरे कृष्णा।